आप सबको मेरा नमस्कार बच्चों। आज की इस क्लास में क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया आपके फर्स्ट अप्लाइड बुक से जो कुर्ग है जो कि पार्ट 2 है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड, कि किनसे जो रहने वाले हैं कुर्ग के दंतकथा के अनुसार वो उनके डिसेंडेंट हैं या वंशज हैं। तो आंसर होगा एज पर द लीजेंड अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी व्हेन रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया वेंट साउथ एंड सेटल्ड इन कुर्ग व्हेन दे फाउंड दैट दे कुड नॉट रिटर्न होम। तो एक कहानी के अनुसार जो अलेक्जेंडर की सेना थी जब वो भारत से वापस जा रही थी तो वो साउथ को चली गई और वहाँ पे कुर्ग में सेटल हो गई क्योंकि वो घर वापस जाने में सक्षम नहीं थी। देन दे मेरीड एमंग द लोकल्स एंड देयर डिसेंडेंट्स आर द कोडवास द पीपल ऑफ कुर्ग, और उन्होंने लोकल से शादी कर लिया। उनके जो वंशज हुए वो कोडवास हुए, मतलब कुर्ग के रहने वाले हुए। क्वेश्चन 2 होगा, हाउ हैज़ द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। जो कुर्गी ट्रेडिशन है, परंपरा है साहस का और बहादुरी का, उसको आधुनिक इंडिया में कैसे रिकग्नाइज किया गया। आंसर होगा द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाई अवार्डिंग द कुर्ग रेजिमेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ ग्लेंट्री अवार्ड्स, कि जो कुर्गी परंपरा है साहस और बहादुरी का उसको मॉडर्न इंडिया में रिकग्नाइज किया गया अवार्ड देके, क्योंकि उनके पास कुर्ग रेजिमेंट के पास सबसे ज़्यादा ग्लेंट्री अवार्ड्स हैं। बिसाइड्स द कुर्गीज आर द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इसके बाद कुर्गी वो लोग हैं पूरे भारत में, वो भारतीय हैं जिनको जो फायर आर्म होता है ये बंदूक वगैरह होता है वो बिना किसी लाइसेंस के कैरी करने का अलाउ है। क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। हमको कुर्ग के वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना है, बताना है। आंसर होगा द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक मकाउस, लंगूर्स, स्क्वेरल्स, लोरीज एंड एलिफेंट्स, कि जो वाइल्ड लाइफ है कुर्ग का उसमें एनिमल है, मकाऊ है, लंगूर है, गिलहरी है, लोरीस है और हाथी हैं। द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंग फिशर्स, और जो पक्षी वहाँ पे दिखते हैं कुर्ग में वो किंग फिशर हैं। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। इसमें हमको बताना है कि कुर्ग में कौन से 2 टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसका आंसर है द क्लाइम ऑफ ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कि अगर आप ब्रह्मागिरी हिल को या पहाड़ी को चढ़ते हैं तो आपको पेनोरामिक व्यू मिलता है पूरी तरह से जो मिस्टी लैंडस्केप है कुर्ग का उसका। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अगर आप एक रोप ब्रिज से वॉक कर लेते हैं, चल के जाते हैं पैदल, तो आप 64 एकड़ आइलैंड में पहुंच जाते हैं जो है निसर्गधाम का। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर व्हेन इट इज़ मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। हमको बताना है कुर्ग के वेदर के बारे में और कब जो है किसी पर्यटक के लिए या टूरिस्ट के लिए विजिट करना कुर्ग बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता है। आंसर होगा द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फ्रॉम सितंबर टू मार्च, कि कुर्ग का जो वेदर होता है वो काफ़ी सुहाना होता है सितंबर और मार्च के महीने तक। ड्यूरिंग दैट टाइम द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और इस समय जो है ना वेदर जो एकदम परफेक्ट होता है क्योंकि कुछ शावर्स उस समय गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, लेकिन मानसून के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। बच्चों अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसका जो वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स है। क्वेश्चन 1 है, द कुर्गीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक्स आर द अरब्स एंड आर स्टिल are able to maintain their traditional practices. Do you agree that following these practices today is important? Why or why not? कि कुर्गीज जो है ना वंशज हैं या तो ग्रीक के या अरब से के, और वो जो है ना आज भी अपने जो परंपरागत प्रैक्टिसेस हैं उसको उन्होंने मेंटेन करके रखा है। आप बताइए कि यह जो प्रैक्टिस है या परंपरा है आज भी इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपको बताना है क्यों या क्यों नहीं में। तो आंसर होगा आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आई फील दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एज इट हैज़ केप्ट द ट्रेडिशन ऑफ कुर्ग इज नोन टू द पीपल इवन टुडे। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है ना कुर्ग को लोगों के नज़र में आज भी बना के रखा हुआ है। इफ़ द पीपल ऑफ कुर्ग हैड नॉट फॉलोड इट देयर ट्रेडिशन वुड हैव पेरिश्ड एंड नो बडी वुड हैव रिमेंबर्ड देम टुडे बिकॉज ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अगर जो लोग हैं कुर्ग के उसको फॉलो नहीं करेंगे तो लोग जो है ना उनको याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उनको याद करते हैं उनके कल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के कारण। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देयर ट्रेडिशंस कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशंस, रिलीजियस राइट्स एंड मैरिजेज। इस टेक्स्ट के अनुसार उनका जो ट्रेडिशन को देखा जा सकता है, उनका जो युद्ध कला है उसमें, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं और शादी वगैरह में। द कोडवास इवन वेयर द ड्रेस
विच रिसेंबल्स अरब्स। और जो ड्रेस पहनते हैं ना वो बताते हैं कि अरब के वंशज हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वैल्यूज एमंगस्ट। और जो परंपरागत प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मेंटेन करने में वैल्यूज़ को लोगों के बीच में। पीपल एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो ये लोगों के बीच में जो इनकी परंपराएं कायम रहती हैं जिससे उनका व्यवहार जो है ना एक शेप ले लेता है। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डू कुक्स लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कि किस प्रकार से कुर्ग का जो लोकेशन है, लोग हैं, जो प्राकृतिक फीचर है वो भारत में विविधता को बढ़ावा देता है। आंसर होगा कुर्ग आर कोडगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कुर्ग या कोडगू जो है ना एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में और वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे मसाले हैं और कॉफ़ी प्लांटेशंस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो 30% इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के समय में इतना पानी यहाँ पे गिरता है कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं वहाँ नहीं पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो आनंद का महीना होता है वो सितंबर से शुरू होकर मार्च के महीने तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और उस समय जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बरसात जो होती है वो अच्छे के लिए होती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और जो हवा में ना काफ़ी की खुशबू फैली रहती है। काफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और जो काफ़ी स्टेट हैं और कॉलोनियल टाइप के अंग्रेज़ों के टाइम के जो बंगले हैं वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे में प्राइम कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं। कुर्ग इज ब्यूटीफुल लोकेटेड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कुर्ग जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुली लोकेटेड है और ये स्वर्ग का टुकड़ा है जो निश्चित तौर पे भगवान के राज्य से टूट के गिरा हुआ है। इट हैज रोलिंग हिल साइड्स विथ अ पॉल्यूशन फ्री रिवर एंड फॉरेस्ट टीमिंग विथ वाइल्ड लाइफ। यह जो है ना पहाड़ियों पे बसा हुआ है, पॉल्यूशन फ्री यहाँ पे रिवर है और जो फॉरेस्ट है उसमें वाइल्ड लाइफ भरा हुआ है। हियर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो प्रकृति है अपने प्रिस्टीन ग्लोरी के साथ प्रेजेंट है जिससे भारत की जो विविधता है वो बढ़ता है। फर्दर इट हैज़ कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशंस। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी और मसालों के पेड़ हैं क्वाइट डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत में और नहीं मिलते। द लोकल पीपल द कोडवास आर मार्शियल रेस। जो लोकल लोग हैं यहाँ पे जिनका नाम कोडवास होता है वो एक लड़ने वाली जाति है। ऑफ कोर्स दे आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी जस्ट लाइक ऑल इंडियंस। लेकिन उनके भी जो मेहमान नवाजी है उसके लिए वो जाने जाते हैं जैसे कि पूरे भारतीय जाने जाते हैं। ऑल दिस फीचर्स ऑफ कुर्ग एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। ये जो सारे फीचर हैं कुर्ग के वो भारत की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं।